हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, वो है आपका महाजनपद काल के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में जनपद काल के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की थी और उसी समय ही जो जनपद में जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे शहर थे, गांव थे, उन लोगों को धीरे धीरे करके बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में उसको विलय कर दिया गया है ना। जैसा कि आजकल हम लोग वर्तमान में क्या देखते हैं, जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वैसे वैसे छोटे छोटे बैंकों को एक बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया जाता है। उसी तरह से उस वक्त में भी बात हो रही है आपका 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व की बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव थे, शहर थे, उन लोगों को बड़े शहरों में मिला दिया गया और वहीं पर से बन गया महाजनपद काल। ठीक है, आप ईस्वी याद रख लीजिएगा, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे कि हम लोगों को जनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई सबसे पहले, क्योंकि जो इतिहास है किसी न किसी स्रोत के माध्यम से ही हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो स्रोत की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं महाजनपद काल का, तो वो हमें मिलता है बौद्ध साहित्य से, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है। वहीं से हम लोगों को, और साथ ही साथ अंगुत्तर निकाय के साथ महावस्तु नाम की जो ग्रंथ है, उसी से हम लोगों को 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ सूक्त पिटक और विनय पिटक से महाजनपद काल की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। और वहीं पे बात करते हैं जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य में भगवती सूत्र नाम की ग्रंथ है, जहाँ पे हम लोगों को 16 महाजनपद के बारे में सूचना हम लोगों को प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विदेशी विवरण भी देख लेंगे कि हम लोगों को विदेशी जो विवरण हम लोगों को प्राप्त हुआ, विदेशी साहित्य किसके किसके द्वारा हम लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। तो विदेशी विवरण हम लोगों को प्राप्त हुआ है नियाक्रस, जस्टिन, प्लूटार्क, कार्टियस, अरिस्टोनुलस एवं अनेसीक्रिटस आदि विदेशी नागरिकों की रचनाओं से हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई है। तो अभी हमने जिन लोगों का नाम सुना वो एक विदेशी राइटर कह सकते हैं, विदेशी यात्री कह सकते हैं, जो भारत की यात्रा की और यहाँ के बारे में, इस महाजनपद काल के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों को जानकारी प्रदान करा पाया उनकी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों को स्रोत कहाँ से जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो पाई है। अब हम लोग जानेंगे जो हम लोग यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में सभी जगह देखते हैं। बौद्ध साहित्य में भी हम लोग देख रहे हैं 16 महाजनपद का उल्लेख देखते हैं, जैन साहित्य में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब विदेशी साहित्यों के द्वारा भी हम लोगों को इन महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। तो हम लोग अब जानेंगे कि कौन कौन से महाजनपद हैं। ठीक है, 16 जानकारी हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ जो महाजनपद है तो उसकी राजधानियों को भी देखेंगे, महानगर भी देखेंगे और राजधानियाँ क्या थी उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। फिर आता है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती है, महिष्मती। ठीक है, बाहुबली में आपने जो सुना होगा, बाहुबली मूवी जो है महिष्मती, वो एक्चुअल में है और वो अवंती जो नाम का जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी। ठीक है, और ये हम लोगों को अवंती जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है। फिर है अगला काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। फिर है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावस्ती है। फिर देखते हैं कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक है। फिर छठा महाजनपद है कुरु, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर है।
और बात करते हैं 7वें की, तो वो गंधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला है। फिर 8वां देखते हैं तो अश्मक है जिसकी राजधानी पोटन या पैथान है। फिर 9वां महाजनपद है हमारा मगध जिसकी राजधानी हम लोग देखते हैं गिरिवर्ज, ग्राजगिरी या राजगिरी। तो ये 3 जो हैं ये एक ही है जिसके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो मगध की राजधानी ये है। फिर है आपका 10वां महाजनपद है मल और उसकी राजधानी कुशीनगर है। कुशीनगर क्यों फेमस है आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद का, तो उसकी राजधानी विराटनगर। फिर वत्स करके महाजनपद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। फिर आता है आपका विजय जिसकी राजधानी वैशाली है। फिर आता है आपका पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या कमीपल्ल्या है, ठीक है, कमीपल्ल्या। फिर आपका आता है 5वां चेदी जिसकी राजधानी सोतीवती या सुक्तिवती है राजधानी। फिर आता है आपका 16 मतलब ये आखिरी महाजनपद जो नाम है सूरसेन जिसकी राजधानी हम लोग देख पाते हैं मथुरा को। तो यहाँ पे हम लोग जाने महाजनपद काल के बारे में, महाजनपद की कौन कौन से शहर हैं और उनकी राजधानियों के बारे में यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। चलिए कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग 16 महाजनपद सुने जिसमें से 15 महाजनपद जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जबकि असमक, ठीक है, असमक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ता है गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। 15 जो महाजनपद है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और अश्मक नाम का जो महानगर है वो गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची हम लोगों को मिलती है उनमें जो गंधार एवं कंबोज जो है उसके स्थान पर क्रमशः आपका शिवी जिसको हम लोग वर्तमान में पंजाब कहते हैं और दर्शना जो हम लोग का मध्य भारत है उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। सभी जगह जो हम लोग अभी जो भी महानगर के बारे में देखे उनका उल्लेख तो दिखाई पड़ता है, लेकिन महावस्तु नाम के जो है उस पे जो यहाँ पे गंधार और कंबोज के नाम के स्थान पे शिवी और दर्शना नाम का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो है आपका महाजनपद काल की बात है, वहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता की बात है वो है आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का। तो पंचमार्क सिक्का क्या होता है? किसी धातु को पंच करके जो पंच किया जाता है धातु पे और उससे जो निशान बनता है वही होता है आपका आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का, ठीक है। अब महाजनपद काल के लोग जो हैं उत्तरी काले मृदभांडों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, घड़े हो गए। जो अधिकतर वहाँ के लोग जो महाजनपद काल के लोग की बात कर रहे हैं, नॉर्थ मतलब उत्तरी काले मृदभांड, ठीक है। उत्तरी हो गया नॉर्थ, काले हो गया ब्लैक और मृदभांड हो गया वेयर, NBW, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक वेयर। तो मृदभांडों का प्रयोग यहाँ पे देख पाते हैं। चलिए अब हम लोग जो महाजनपद की राजधानियों के बारे में हम लोग देख पाए हैं तो उसके बारे में जो विशेषताएं हैं उन सब के बारे में देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंग के बारे में। अंग की राजधानी चंपा बताई गई है जिसका प्राचीन नाम आपका मालिनी था। और क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो अंग जो है आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जो बिहार में स्थित है वहीं पे अंग नाम का महानगर स्थित है। अब प्रमुख नगर की बात करेंगे इस नगर की तो चंपा हो गया जो बंदरगाह के रूप में था और एक अश्वपुर या भडिका। और अगर राजाओं की बात करते हैं तो बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। कहाँ का? अंग का। अब ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था, ठीक है। तो
आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और ये जो एक्चुअली वीडियो समाप्त करने का कारण यही है क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग जाने हैं महाजनपद के स्रोत के बारे में, और महाजनपद की कौन कौन सी महाजनपद कौन है और उसकी राजधानियों के बारे में हम लोग जाने हैं। कुछ नोट्स के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त की है। अगला जो वीडियो होगा मैं आप सबों के सामने महाजनपद एवं उनकी विशेषताओं के बारे में आपके समक्ष लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ और इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से वीडियो बोर भी हो जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगले क्लास जो होगा वो महाजनपद काल की विशेषताओं से संबंधित होगा, जो महाजनपद है और उनकी राजधानियों से संबंधित, उनकी विशेषताओं से संबंधित होगा। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। तो चलिए इसी के साथ अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।